कि हमने एक शब्द सुना है राक्षस, तो आप उसकी व्याख्या हमें बताएं। देखिए, राक्षस शब्द जो है वो रक्ष और संस्कृति का संयुक्त है। रक्ष और संस्कृति का सा ले लिया राक्षस। और रक्ष संस्कृति की शुरुआत जो है, इसके जनक जो हैं जी, वो रावण जी हैं। जब वैष्णव लोगों में आज भी ये परंपरा प्रचलित है कि जब कोई वैष्णव धर्माचार्यों के नीतियों के विपरीत कोई कार्य करता है, जी, जिसे हम कहते हैं धर्म दंड के विपरीत जाता है जी, या धर्म के विपरीत जाता है, तो उसमें एक व्यवस्था यह भी है कि बार बार अगर उसको समझाने पर नहीं मानता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको धर्म से पदच्युत कर दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता है। जी, तो भगवान राम के समय में, क्योंकि पूरी दुनिया में दैत्य, दानव, असुर, राक्षस थे और वैष्णव का भी प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह जम चुका था। जी, लेकिन वैष्णव फॉलो करने वाले जो लोग थे वो वैष्णव के कठोर नियमों से भयभीत थे, तो उसमें कहीं ना कहीं उनसे वैष्णव नियमों के अनुपालन में गलती हो जाती थी। आज भी हो जाती है। जी, जी, हो जाती थी। तो गलती पकड़ लिए जाने पर वैष्णव धर्मगुरु उन्हें समाज से बहिष्कृत कर देते थे, पदच्युत कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। जी, इस तरह पूरी दुनिया में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हुए जो वैष्णव समाज से बाहर निकाल दिए गए, तो ये हुआ कि इनके पास कोई आश्रय स्थल होना चाहिए। आखिरकार निकाल तो दिया, लेकिन ये जाएं कहां? तो रावण ने इसके लिए कुमारी कंदम, एक द्वीप हुआ करता था जिसे राम ने नष्ट कर दिया, उस कुमारी कंदन द्वीप में एक कॉलोनी बसाई, जिस कॉलोनी में पूरी दुनिया से हिंदुओं के द्वारा निकाले हुए जो लोग थे उनको रक्षा के लिए वहां लाए। और वो जब उनकी रक्षा के लिए वहां लाए तो कहा कि भाई ये कौन है? कहा रक्ष है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये माइग्रेट होके बाहर से आए हैं, जी, तो हम लोग कहते हैं शरणार्थी हैं। जी, तो वैसे कहा कौन है? कहा ये रक्ष है। रक्ष माने शरणार्थी, शरणार्थी, जिनको दूसरों ने भगा दिया उन्हें हम लेके आए हैं। तो ये रक्ष जो थे ये भगवान शिव के परम भक्त थे। जी, और इसी आरोप की वजह से उन्हें वैष्णव लोगों ने निकाला कि तुम शिव की उपासना पद्धति क्यों अपनाते हो, तुम विष्णु की उपासना पद्धति अपनाओ। तो ये जो रक्ष संस्कृति के लोग गए, धीरे धीरे इन्होंने अपना विस्तार किया। इसी वजह से इनको पोषित करने के कारण रावण को राक्षस कहा गया। राक्षस कहा गया इसी कारण, क्योंकि उसने दुनिया भर के बहिष्कृत लोगों की रक्षा के लिए एक रक्ष नगर का निर्माण किया, जिसमें दुनिया भर से बहिष्कृत लोगों को लाकर बसाया। इसके अपने उसके राजनीतिक कारण थे, लेकिन जो बसाया उस वजह से रक्ष संस्कृति के कारण उसको राक्षस कहा गया। जी, अब मेरा आपसे